नारद जी ने कहा, जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे देव दनुज नर नाग कोई नहीं मिटा सकता। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। मैंने जैसा वर बताया है आपकी पुत्री को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन मैंने जो जो दोष बताए हैं वो सारे दोष मैंने शंकर जी में देखे हैं। यदि पार्वती का विवाह शंकर जी से हो जाए ये दोष भी गुण बन जाएंगी। सभी लोग जानते हैं सांप पर सोना गलत है और कोई सोए तो उसके लिए दोष है। लेकिन उसी सांप पर जब भगवान विष्णु सोते हैं तो सभी भगवान को साथ साथ उस सांप की भी पूजा करते हैं। अग्नि और सूर्य सभी रसों को भोगते हैं परंतु उन्हें कोई दोष नहीं देता। गंगा जी अपने जल में सब कुछ बहाती है फिर भी उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। उसी प्रकार सामर्थ्यवान मनुष्य में कोई दोष होता ही नहीं है। जिनके अंदर सामर्थ्य होता है उनके पास दोष भी नहीं टिक पाते। गंगा जी के जल से मंदिरा बनाई जाए तो उसे कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं पिएगा, परंतु मदिरा गंगा जी में मिला दी जाए तो गंगा जी उसे अपने समान बना देती है। यही अंतर है साधारण जीवों में और भगवान में। यदि शंकर जी से पार्वती जी का विवाह होता है तो ये भी घोषणा बन जाएगा। हिमांचल जी ने कहा, परंतु ऐसा होगा कैसे? शंकर जी मेरी पुत्री से विवाह करेंगे कैसे? तब नारद जी ने कहा, यदि आपकी पुत्री तपस्या करती है तब उस होनी को शंकर जी ही मिटा देंगे। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं परंतु आपकी पुत्री को शंकर जी ही पति रूप में मिलेंगे। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। नारद जी के जाने पर मैना जी ने हिमांचल जी से कहा, नारद जी ने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप तो केवल इतना करना, घर वर कुल जब सभी उचित हों सभी उत्तम हों तब मेरी पुत्री का विवाह करना। क्योंकि सबसे पहले घर देखा जाता है, फिर वर देखा जाता है, फिर कुल देखा जाता है। जब घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो ही मेरी पुत्री का विवाह करना। यदि इनमें से किसी में एक में भी कमी हो पार्वती का विवाह मत करना। फिर भले ही मेरी पुत्री कुंवारी ही बैठी रहे परंतु मैं ऐसे पति के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, परंतु विवाह अच्छी जगह करूंगी। यदि पार्वती के अनुरूप पति नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे हिमांचल राज पर्वत हैं और पर्वतों की बुद्धि जड़ होती है, इसीलिए उन्होंने पार्वती जी के लिए ऐसा वर ढूंढा। अतः आप वही करना जिससे भविष्य में कलंक ना मिले। तब नारद जी ने कहा हिमांचल जी से कि मेरी बातें मिथ्या नहीं हो सकती। जिसने पार्वती का निर्माण किया है वही इनका कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें पुत्री पर अधिक स्नेह है तो जाकर उन्हें शिक्षा दो जिससे वो आराधना करें। बिना तपस्या के ये क्लेश मिटने वाला नहीं है, इसीलिए जाओ और जाकर पार्वती जी को शिक्षा दो कि वो तपस्या करे। हिमांचल जी के कहने पर मैना मैया पार्वती जी के पास में आई, लेकिन अधिक स्नेह के कारण पार्वती जी से कुछ कह न पाईं। पार्वती जी ने देखा माता भी कुछ नहीं कह पा रही हैं, तब उन्होंने स्वतः कहा, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा था। मैंने स्वप्न में देखा एक गोरा ब्राह्मण मेरे पास में आया है। मैंने उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा, बेटी तुम तपस्या करो क्योंकि ये पूरा संसार तपस्या पर ही टिका हुआ है। ब्रह्मा जी की तपस्या के बल पर सृष्टि करते हैं, विष्णु जी तपस्या के बल पर सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर जी तपस्या के बल पर सृष्टि का संहार करते हैं। शेष जी तपस्या के बल पर अपने फन पर ये पूरी पृथ्वी धारण करते हैं। कहाँ तक कहूँ, बस ये समझ लो ये पूरा संसार ही तपस्या के अधीन है, इसीलिए तुम जाकर तपस्या करो। यह स्वप्न सुनकर मैना जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत हिमांचल जी को बुलाया और उन्हें पूरे स्वप्न की घटना बतलाई। पार्वती जी ने हिमांचल जी से कहा, पिताजी अब आप मुझे अनुमति दें जिससे कि मैं तपस्या कर सकूं। माता पिता को समझाकर और उनकी अनुमति लेकर पार्वती जी तपस्या करने निकल गईं। मैना जी पुनः व्याकुल हुईं। तब उस समय वेदशिरा नाम के संत वहां आए और उन्होंने दोनों को पार्वती जी की महिमा सुनाई। वेदशिरा ने मैना जी के धैर्य धारण रखने को कहा। इधर पार्वती जी कठिन तपस्या करने लगी। आगे का प्रसंग दूसरी वीडियो में ज़रूर आएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।